हम एक सिर्फ महाज को आज कवर करते हैं क्योंकि 8 फरवरी को किस तरह से कमेमोरेट करना चाहिए, किस तरह से याद करना चाहिए। क्या ये कुछ लोगों के लिए यौम स्याह है तो कुछ लोगों के लिए ये यौम तामीर और तरक्की रहा, वो एक बात हो गई अलहदा। लेकिन अब हम जब व्हेन वी हैव पास्ट गॉन पास्ट इट, लेकिन अब उसकी बात करना एक ज़रूरी है। सिर्फ एक महाज को हम लोग लेकर चल रहे हैं, वो है अदलिया को लेकर, क्योंकि कई जगहों पे हुकूमत ने अपने सींग फंसाए हुए हैं कई लोगों के साथ, कई सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के साथ। उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट जो बहुत अहम तरीन और प्रोमिनेंट तरीन जो एक सेगमेंट है वो है अदलिया। वहाँ से नाजरीन ख़तो किताबत का खतूत का एक सिलसिला है जो कि हुकूमत की जानिब चल पड़ा है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो तमाम तर सिलसिला है, अब ये हुकूमत क्योंकि अब इसमें मज़ीद ऐड ऑन होने जा रहा है जस्ट अहेड ऑफ द 8 फरवरी, जैसे ही हफ्ता अब शुरू हो रहा है अगला, इस मज़ीद चीज़ में बहुत सारी एक आवाज़ें मज़ीद इजाफा होने जा रही हैं, ऑगमेंट होने जा रहा है ये पूरा सिलसिला। डेमोन्स्ट्रेशंस का भी इरादा है और एक हुकूमत के ख़िलाफ़ एक खासा अहम महाज है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आता है। ऐसा लगता है यहाँ हुकूमत जो है इनको क्या वजह है कि इंगेज करने के बजाय और ज़्यादा वन आफ्टर दी अदर इनको उल्टा डिसग्रंटल कर रही है। ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि आज हुकूमत से हम लोग उठाते हैं और एक सिर्फ इस महाज के ऊपर बात करेंगे, इसको कवर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो बात की जा रही है, क्योंकि जो यौम स्याह मनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहाँ पर हुकूमत का भी एक पॉइंट है जो कि खैर बहरहाल एक वैलिडिटी रखता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट फॉर द इशू इन जुडिशरी, और अब जो वहाँ पर एक जो क्वागमायर है या एक वर्लपूल है उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो हमने इज्तिमाई तौर पर इकट्ठी की हैं, वो देगा। फिर उस पर थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इसको कि अगर यौम स्याह है, जाहिर है रेलेवेंट फोरम एहतजाज करें, अपनी आवाज़ उठाएं पुरअमन तौर पे। जिस तरह से आप अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर सकते हैं, ये हर किसी का हक़ है, हुकूमत का भी हक़ है, अपोजिशन का भी हक़ है। लेकिन अगर अपनी ग्रीवेंसेस रेलेवेंट फोरम तक ना पहुंचाई जाए तो उसको क्या नाम दिया जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो हम PTI से भी उठाएंगे। बहरहाल ये देखते चलिएगा नाज़रीन, जैसे मैं अर्ज़ कर रही थी आपसे कि जजेस खतूत और अदलिया बहरान, ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। इसके ऊपर जो व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया और कल जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जजेस तकर्रुरी मामले पर एक और खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने खत में 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का होने वाला इजलास मौखर करने का मुतालबा किया और खत के मतन के मुताबिक 26वीं तरमीम के केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बन गया है। जैसा कि आप और पूरी कौम जानती है कि 26वीं आईनी तरमीम को मुतअद्दिद जो दरख्वास्त हैं, दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन ये जो दरख्वास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने इल्तिवा का शिकार हैं। मौजूदा हालात में अदलिया पर अवाम का एतमाद इस बात पर मुनहसर है कि 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करने के हवाले से दायर दरख्वास्तों से किस तरह निपटा जाता है। इस मरहले पर नए जो जजेस हैं जो इस तरमीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अवाम के पहले से मुतज़लज़ल एतमाद पर मज़ीद भारी पड़ेगा। ये मतन है नाजरीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं। आइन के मुताबिक नए जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का जो तासुर है वो मिलेगा और पूछना चाहते हैं, ये पूरे ख़त में नाजरीन उसके कंटेंट हैं, पूछना चाहते हैं अदालत इस सूरत हाल में क्यों अदालत को डाला जा रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक जजेस तैनाती मौखर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त, उसमें ये लिखा है, उसमें ये कहना था कि सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। बगैर हल्फ उठाए ट्रांसफ़र जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी होगा। आपकी ज़ेर निगरानी तीनों जजेस आर्टिकल 194 की खिलाफ वर्जी में बगैर हल्फ 3 फरवरी से जुडिशल काम शुरू कर चुके हैं। बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी जिम्मेदारी थी कि आप तीनों जजेस से हल्फ लेते। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने खत लिखकर किसी दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाने की मुखालफत की थी। खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा गया और एक कॉपी जो है इसकी सदर पाकिस्तान को भी अरसाल की गई थी। नाजरीन इसके ऊपर बात करेंगे और जो कहते हैं वो ये है, जो एक्चुअल बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि पूरी जो चीज़ है या जो इस नहज के जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, अपोजिशन का इसमें ये मौक़िफ़ है और जो एजिटेटिंग जुडिशरी के अरकान हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि ये ऑल सारा इस तरफ ओरिएंटेड है कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहें। उनको जेल में रखना दरअसल मकसूद है और प्राइमरीली स्पीकिंग यही एक रीज़न है जिस वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है नाजरीन, बहुत बड़ी कंटेंशन है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो नोटेबली दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जहाँ पर हुकूमत ने अपने सींग फंसाए हुए हैं, वरना इसके अलावा अपने इत्तेहादियों से भी हुकूमत की कोई ख़ास दोस्ती निभ नहीं रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ PTI से भी ये सवाल उठाएंगे कि यौम स्याह मनाना और इस चीज़ को जिस तरह से मर्जी कमेमोरेट करना ज़ाहिर है अपोजिशन का हक़ है, लेकिन इसके ऊपर अता तारड़ साहब की जो ट्वीट है वज़ीर इत्तलात और नशरियात की, उसमें एक बात अहम है, उसको ज़रा नाज़रीन के सामने भी दिखाया जाए, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा था कि मुतद्दिद जो केसेस हैं और जो मुतद्दिद दरख्वास्तें हैं, बहुत सारे सीट्स के ऊपर तनाज़े हैं, बहुत सारे सीट्स कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल में दरख्वास्तें हैं उनकी तादाद सिर्फ 20 क्यों? जाहिर है जो भी रेलेवेंट फोरम हैं उनका दरवाज़ा खटखटाना भी अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर उतना ही लाजिम व मलजूम है जितना कि डेमोन्स्ट्रेशन करना, क्योंकि अगर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन की जाए लेकिन रेलेवेंट फोरम का दरवाज़ा ना खटखटाया जाए तो फिर ये इंप्रेशन जाना भी गलत नहीं है कि शायद सारी चीज़ें सिर्फ एक शो के लिए, सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए की जा रही हैं। अगर वाक़तन इफ़ेक्टिवली चाहते हैं कि अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाया जाए या किया जाए तो रेलेवेंट फोरम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइलिंग्स हैं वो उनकी तादाद सिर्फ 20 क्यों? ये भी एक अहम सवाल है जिसको साथ साथ इसी कंटिन्यूटी में उठाएंगे।